हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज के मार्केट का हाल देख लेते हैं। देखो आज मार्केट कैसा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब निफ्टी 50 आपको 0.3% ऊपर है, बैंक निफ्टी आपको 0.12% नीचे है, एंड देन आपको मिड कैप जो है वो भी हल्का रेड में ही है, -0.08%। स्मॉल कैप का क्या हाल है? स्मॉल कैप 100 आपको प्लस 0.14%, डेट इज हल्का तेजी है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा एक्चुअल इंडिकेटर है, और वो क्या है? वो है मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। मिड स्मॉल 400 का क्या सीन है? यहाँ पे हल्का ऊपर है 0.04, एंड स्मॉल कैप 250 का क्या सीन है? 0.18% ऊपर है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवांस डिक्लाइन का चार्ट। एडवांस डिक्लाइन का चार्ट का क्या सीन है? यहाँ पे देखो रेशियो खराब हुआ है आज एडवांस और डिक्लाइन का। जैसे अभी के टाइम पे अगर देखा जाए, एडवांस में लगभग 1500 शेयर होंगे तो डिक्लाइन में आपको 1300-1400 शेयर है। और सुबह में ये रेशियो अच्छा था, ग्रीन ज़्यादा था, रेड कम था। अब क्या है? लगभग बराबर हो गया है ग्रीन एंड रेड। तो इसका मतलब क्या है? आपका पोर्टफोलियो सुबह के कंपेरिजन में अभी नीचे होगा। जो आपका पोर्टफोलियो मे बी 10 बजे 10:30 बजे होगा, उससे नीचे होगा अभी आपका पोर्टफोलियो। लाइक मी, अभी मेरे 1.3% ऊपर हूँ। एक टाइम पे मैं 2% ऊपर भी गया था। ठीक है। और आई थिंक अगर मेरे पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन के परचेजर हो, आपने उसको अटेंड किया है सेशन को, तो आपको पता होगा किस शेयर्स के वजह से ये हो रहा है आज मेरे पोर्टफोलियो में। बट मैं चाहता हूं कि आप कमेंट नहीं करो। प्लीज नोट, आपको कमेंट नहीं करना है कि विच आर द शेयर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट। ठीक है। तो अगेन यही है कि पोर्टफोलियो लोगों का नीचे आया है आज सुबह के कंपैरिजन में। मार्केट मतलब जितना आपको इंडेक्स दिखा रहा है उतना खराब नहीं है। मे बी आपका पोर्टफोलियो 0.5% के आसपास ऊपर हो, हल्का बहुत नीचे भी हो सकता है। तो मेरा क्या मानना है, ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो आज 0.5% माइनस से लेके 0.5% पॉजिटिव में होना चाहिए ज़्यादातर लोगों का। क्योंकि भले ही इंडेक्स आपको हरा दिख रहा है हल्का बहुत, मतलब ज़्यादा तेजी इंडेक्स में नहीं है, लेकिन मार्केट ब्रेथ फिर भी ठीक है, उतना तेजी नहीं है, पर ओके ओके होगा पोर्टफोलियो लोगों का आज मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पे क्या करो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, अब क्या होगा ना, कोई कोई कंपनी आपको भागेगा बहुत तेजी से, तो आपको कूदना नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो ट्रेन चल चुकी है उसका सवारी करना है। अगर आप अच्छे जगह पे ऑलरेडी हो बैठे हुए, अच्छा एनालिसिस करके पकड़े हुए हो, तो आपका शेयर का भी टाइम आएगा। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर योर टाइम। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेन भाग चुका है ऑलरेडी तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट में प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बार बार बताता हूं। और उस प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चूज करना है। 15-20 हो गया, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है, वी डोंट नीड टू हैव 50 स्टॉक्स। हमारा काम सिर्फ 15 से 20 स्टॉक से भी चल जाएगा। हमें ट्रैक करना है 50-60 कंपनी, लेकिन हमें पोजीशन बिल्ड करना है सिर्फ 15 से 20 कंपनी के बीच में। दिस इज माय स्ट्रेटजी, आई डू दिस थिंग। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मार्केट का समझ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना मार्केट का समझ है। मार्केट का समझ नहीं है तो थोड़ा बहुत पहले सीखो, तब लगाओ पैसा वगैरह। एंड जहाँ सीखने का बात आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल गेट बेस्ट सेशन आज के टाइम पे। वो है मेरा ऑनलाइन लर्निंग सेशन, नीचे में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत चीज सिखाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉरवर्ड कैलकुलेशन। मैंने आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना उसमें सिखाया है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इस कंपनी से फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्या यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करना सेफ है कि नहीं है। देन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छे स्टॉक्स को ढूंढे कैसे, बाइंग स्ट्रैटेजी कैसे करें, सेलिंग स्ट्रैटेजी कैसे करें। उसके बाद मैंने फंडामेंटल भी बताया हुआ एनालिसिस का आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, बैलेंस शीट को कैसे रीड करें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैसे रीड। बहुत ही इसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये जो प्राइस है ना 3999, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, जो आप इसको समझ के अप्लाई करके मार्केट से कमा सकते हो। तो मैं बोलूंगा जल्दी से जल्दी ले लो। और अगर आपका क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो साइज बड़ा है, मे बी आप एसएमई होल्डर हो, तो यू कैन चेक माय पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन आल्सो, इट विल हेल्प यू। एंड इट्स नॉट फॉर एसएमई होल्डर ओनली, इट्स फॉर अदर आल्सो, क्योंकि मैंने अपना फॉरवर्ड कैलकुलेशन सब करके दिखाया है कि मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आप उसे भी ले सकते हो। एंड अगर आपका बजट परमिट करता है तो आई वुड सजेस्ट कि मेरा 8999 वाला प्रोजेक्ट लो। उसमें मैंने दोनों के साथ आपके साथ 1 आवर कनेक्ट करूंगा और आपसे बात करूंगा, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो किसी भी सेक्टर को लेके, कंपनी को लेके। अगेन लेकिन मैं बोलूंगा कुछ और लो ना लो, ये ऑनलाइन लर्निंग वाला सेशन लो। देखो मैं बाकी से ज्यादा कमा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं बुल रन को मिस मत करो। अगर बुल रन को मिस कर दिया ना तो फिर अगला बुल रन कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो बुल रन इज अबाउट टू स्टार्ट। ये सेशन लो, गेट प्रिपेयर अगले बुल रन के लिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी सीखो,
पोर्टफोलियो एनालिसिस नहीं भी लो तो ये वाला लो, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में करना क्या है, कैसे अच्छे स्टॉक को फिल्टर करना है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन कैसे करना है। दैट्स ऑल। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखो एक चीज़ अगेन बता रहा हूँ कि अभी क्या होगा ना, कभी जैसे आपके पोर्टफोलियो के किसी दिन शेयर्स चलेंगे, किसी दिन 2-2 दिन नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अभी, और मार्केट में पैसा अभी बनेगा। क्या होगा ना, अब वो टाइम आ चुका है कि आप देख रहे होंगे एक एक छोटे छोटे पॉजिटिव न्यूज़ से ना कंपनी में अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है। ये किस चीज़ का निशानी है? ये बुल रन का निशानी है, ठीक है। जैसे आप कुछ दिन पहले देखते होंगे तो कंपनी का अच्छा न्यूज आए तो कंपनी ऊपर नहीं जाता, 2-3% ऊपर जाता था, थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्रॉस। लेकिन वही अगर कोई खराब न्यूज आ जाए तो कंपनी में सर्किट लगनाता ही रहता था। आज के टाइम पे क्या हुआ है कि अच्छा न्यूज आने का मतलब है कंपनी में अपर सर्किट लगेगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा कंपनी। तो मुझे इनफ इंडिकेशन लग रहा है अगेन कि वी आर ऑन अ वर्ज और स्टार्ट ऑफ ए बुल रन। तो सीखो, इस बुल रन को मिस मत करो। मे बी आपने लास्ट बुल रन को मिस किया होगा, इस बुल रन को सीखो। और मुझे तो लगता है अभी कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है, टेक एडवांटेज ऑफ इट, टेक एडवांटेज ऑफ। अगर खुद से, मेरे सेशन में भी नहीं लेना, खुद से सीखो, डोंट मिस दिस मेरे हिसाब से, एंड टेक एडवांटेज ऑफ एवरीथिंग। और हाँ, मेरे हिसाब से देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जैसे ग्रोथ सेक्टर में लगाओ जहां पे जीरो से शुरू हो रहा है, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गया आपको, देन आपको ग्रीन अमोनिया हो गया, वाटर इंफ्रा हो गया जहां पे बहुत काम है, ईएमएस सेक्टर में बहुत ग्रोथ है आज के टाइम पे, एनबीएफसी वगैरह में भी पैसा बन सकता है, लेकिन मे बी आई डोंट थिंक उतना पैसा बनेगा जितना आपको बाकी सब जगह पे बन सकता है। तो दैट्स ऑल, ग्रोथ कंपनीज को ढूंढो। अगेन मैंने पोर्टफोलियो सेशन में ना, पोर्टफोलियो ऑनलाइन सेशन में मैंने डिस्कस किया है कि कुछ क्वेरी डिस्कस किया है जो कि आपको अच्छे कंपनी को सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो आप उसको ले सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ मिल जाएगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। दैट्स आई कैन से दिस के, बिकॉज बहुत लोगों ने खरीदा है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है यहाँ पे। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड को ना हम लोग आराम से बीट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड छोड़ो, मुझे तो लगता है हम लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, उनको भी आराम से बीट कर सकते हैं। और ये सब मैंने अगेन आपको उस सेशन में आपको बताया हुआ है। तो दिस इज द टाइम कि आप थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, अगले 2-3 साल में ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। एंड मैं आपके काम को थोड़ा आसान करना चाहता हूं अपने सेशंस के थ्रू, तो वो ले लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एंड अगेन आप कुछ कंपनी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे सम्मान कैपिटल। तो देखो धीरे धीरे ना सम्मान कैपिटल आपको ऊपर जाते जा रही है। व्हाट्स माई एक्सपेक्टेशन हियर कि आई थिंक Q1 के रिजल्ट से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शायद आपको 200 क्रॉस कर जाने चाहिए। इट इज मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है, आई कैन बी रॉन्ग हियर ऑल्सो। मुझे जैसा लग रहा है कि मे बी शायद दे विल क्रॉस, और धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा आएगा तो देन दे विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड स्टिल मेरे हिसाब से कंपनी बहुत चीप है। अगर कंपनी पूना वाला फिनकॉर्प के भी मार्केट कैप पे चले जाए ना, तो यहाँ से डबल का पोटेंशियल आराम से बनता है सम्मान कैपिटल में। एंड ये मत भूलो कि कंपनी का रेटिंग वगैरह अपग्रेड हुआ है, कंपनी का पैट मार्जिन वगैरह बहुत सुधरने वाले हैं फ्यूचर में। और एक और कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक। टेक्नो इलेक्ट्रिक को लेके आज के टाइम पे सेंटीमेंट बहुत निगेटिव है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, ये कंपनी आपको डेटा सेंटर छोड़ो, पावर सेक्टर ट्रांसमिशन में बहुत ग्रोथ है आज के टाइम पे, सब स्टेशन सबका बनाती है ये कंपनी। तो डेटा सेंटर इसका स्केल कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन इट्स मेजर ग्रोथ ड्राइवर इज पावर ईपीसी वगैरह। तो मुझे नहीं लगता वो कंपनी खराब है, डोंट पैनिक। मे बी उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं अपसाइड नहीं है जितना एसएमईज वगैरह में होते हैं, ठीक है, लेकिन इट्स स्टिल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क हाई रिवार्ड काइंड ऑफ थिंग है मेरे हिसाब से। नॉट लाइक एमटाटेक जैसी कंपनी जो कि हाई रिस्क लो रिवार्ड कैटेगरी में फॉलो करती है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजिक हो गया, केंस्टेक हो गया, इंडिगो पेंट्स है आज के टाइम पे, सैटिन क्रेडिट केयर भी थोड़ी बहुत सस्ती है आज के टाइम पे। देन उसके अलावा बहुत सारी कंपनी है आज के टाइम पे, ओरियाना पावर एसएमई में है, इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ चीप वैल्यूएशन। मल्टीपल कंपनीज है, अभी तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आई कैन मतलब 20 कंपनी तो मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूँ थोड़ा सोच सोच के कि आज के टाइम पे सस्ते वैल्यूएशन पे। अगेन इट नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, आप अपना रिसर्च कर लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। जैसे डिफेंस की कंपनी है ना एक एक्सिस गेट्स, वो भी ठीक ठाक फॉल हो चुकी है, अपडेट्स वगैरह गुड, लाइक कुछ उनका Q4 का रेवेन्यू Q1 में शिफ्ट हो गया था, तो इट्स गुड। अगेन रिन्यूएबल्स आपको विक्रम सोलर हो गया, वो भी सही वैल्यूएशन पे है, कंपनी बहुत बड़ी है, ऐसा तो नहीं कि डिलीवर नहीं करेगी। जैसे आपको सोलर IPP वगैरह में देख लो, EPC में तो KPI ग्रीन भी चीप लगती है। तो KPI ग्रीन में ऐसा नहीं है कि मैं आपको लगता हुआ KPI ग्रीन के अगेंस्ट हूँ, मुझे KPI ग्रीन पसंद नहीं, लेकिन ये बात समझो कि KPI ग्रीन भी पैसा बनाएगी। मेरा कहने का मतलब हमेशा ये होता है कि मुझे लगता है ये कंपनी शायद ज़्यादा पैसा बना सकती है, ये बात समझो, ठीक है। इट्स नॉट बाइनरी कि अगर मुझे ये पसंद है तो ये खराब है, जस्ट आई एम सेइंग कि इस कंपनी में पोटेंशियल ज़्यादा लगता है मुझे।
एक और बात, साइन डीएलएम भी और आज के टाइम पे अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पे है। तो यही है। डैम कैपिटल, मुझे तो डैम कैपिटल लगता है अगर बुल रन आ गया तो दिस इज अ कंपनी विच कैन बेनिफिट अ लॉट डैम बुल रन की वजह से। बस ट्रैक करते रहो, क्या पता कब कुछ खराब हो जाए, लेकिन आज के टाइम से ऐसा लग रहा है कि मे बी वी आर जस्ट इन अ स्टार्ट ऑफ बुल रन। तो दिस इज द टाइम, प्रीपेयर योरसेल्फ, तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कंपनी बोल दिया उसको खरीदो पैसा बनाओगे, उससे पैसा नहीं बनेगा। पैसा हमेशा मार्केट में अपने मेहनत से बनेगा। पीपल लाइक मी, मेरे जैसे लोग, ठीक है, आपके टाइम को थोड़ा बचा सकते हैं। क्या होता है ना कि किसी का लर्निंग कर्व 5 साल का होता है, किसी का 4 साल का होता है, तो मैं आपके लर्निंग कर्व को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा मान लो 1 साल कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिना आपके मेहनत के पैसा बनेगा। सो अगेन मेहनत कीजिए, दैट्स ऑल, एंड इट्स नथिंग टू पैनिक। धीरे 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 पैसा बनने लगेगा। एंड पोर्टफोलियो आज के टाइम पे आपका हमेशा होगा ज्यादातर दिन की इंडेक्स को बीट करेगा। फॉर मी, आई विल टेल यू क्या हुआ है लास्ट वीक से बताता हूँ। थर्सडे को मेरा पोर्टफोलियो आपको 2% गिरा, फ्राइडे को 3.8% ऊपर हुआ। जैसे कल मंडे को खुला तो मंडे को ऊपर में 2.5% खुला था, मतलब 2.5% तक गया था, 2.5-3% तक, लेकिन गिर के में 1.7 के आसपास क्लोज हुआ। उसके बाद अगेन आज क्या हुआ है, 2% तक गया था, अभी 1.3% के आसपास था जब मैंने लास्ट चेक किया था। तो यही है कि डेली ज्यादातर दिन आज के टाइम पे वी विल बीट मार्केट। मार्केट मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स वगैरह का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आपको एक बार बता रहा हूं कि आपको देखना है कि आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा। तो काइट पे जाओ, कंसोल पे जाओ, डैशबोर्ड पे चेक करो, वहां पे पता चल जाएगा आपने कैसा परफॉर्म किया है। एंड आई विल सजेस्ट भी नहीं, मैं बोलूंगा कि थोड़ा लार्ज कैप वगैरह से निकल के देखो। अगर आप लार्ज कैप वगैरह के होल्डर हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार रहो एंड वी कैन डू डिसेंट। मेरे हिसाब से आज रिटेल इन्वेस्टर हम थोड़ा मेहनत करने को तैयार है, वी हैव मल्टीपल एज, ठीक है। दैट्स ऑल, अब मैं क्लोज करता हूँ। बहुत जल्दी मैं आइडिया फोर्स पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। एंड डोंट पैनिक गाइस, आइडिया फोर्स ऑलरेडी 5% के सर्किट पे, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड हो सकता है कि नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन लेके आ रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो होगा, पूरा ड्रोन सेक्टर में आपको समझा दूंगा उसमें। तो जस्ट वेट, थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लगता है। अब स्क्रीन का आके नंबर तो रीड करना नहीं है भाई, उससे कुछ मिलता जाता है, मिलेगा नहीं आपको, ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा, दोनों का टाइम वेस्ट होगा। तो जस्ट वेट, आई विल ब्रिंग अ गुड वीडियो, वेरी गुड वीडियो, ट्राई माई बेस्ट टू हैव अ गुड वीडियो, वेरी गुड वीडियो ऑन आइडिया फोर एज सून एज पॉसिबल। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।